1857 यानी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। उस दौर में ऐसे अनगिनत महान क्रांतिकारी, देशभक्त, बलिदानी और शहीद रहे जो इतिहास के पन्नों में या तो दर्ज ही नहीं हो पाए या फिर सिर्फ आंशिक तौर पर ही उनका कहीं जिक्र हो पाया। क्रांति के इस वीडियो में आज हम आपको एक ऐसे ही उदाहरण पेश करने वाले हरियाणा के महान क्रांतिकारी उद्यमी राम की कहानी सुनाने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत जिले के गाँव लिबासपुर के रहने वाले क्रांतिकारी उद्यमी राम, देशभक्ति जिनकी रगों में भरी हुई थी, ये वही उद्यमी राम है जिनको उनकी पत्नी सहित अंग्रेजों ने पीपल के पेड़ पर कीलों से ठोक दिया था और 35 दिन तक रूह कपा देने वाली भयंकर यातनाएं दी थी। पानी मांगने पर उन्हें पेशाब पिलाया गया। ये वही उद्यमी राम है जिनके साथियों को बहालगढ़ चौक पर सरेआम सड़क पर लिटाकर पत्थर के कोल्हू के नीचे बुरी तरह रौंद दिया गया था। जी हाँ, ये वही उद्यमी राम है जिनके पिता को ही नहीं बल्कि पूरे गाँव को भयंकर सजा मिली और आज भी उस सजा को याद करके पूरा गाँव सिहर उठता है। लेकिन विडम्बना देखिए, ऐसे महान देशभक्त क्रांतिकारी योद्धा के बारे में शायद ही आज देश में कोई जानता होगा और शायद ही उनकी शहादत को याद किया जाता होगा। इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है कि इस महान क्रांतिवीर के वंशज आज गरीबी और भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, दाने दाने के मोहताज हैं। इसके बावजूद किसी सरकार ने उनकी आज तक सुध नहीं ली। खैर, आपको अब उद्यमी राम की पूरी कहानी विस्तार से सुनाते हैं। दरअसल 1857 के आसपास शहीद उद्यमी राम अपने गाँव लिबासपुर के बड़े नामी व्यक्ति थे और दूर दूर तक उनकी देशप्रस्ती के किस्से मशहूर थे। यह गाँव लिबासपुर दिल्ली के नजदीक सोनीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से बड़ी संख्या में अंग्रेज अधिकारी गुजरते थे। उद्यमी राम के नेतृत्व में गुलाब सिंह, जसराम, रामजस, सहजराम, रतिया समेत लगभग 22 युवा क्रांतिकारियों का एक संगठन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काम करता था। इस संगठन के युवा क्रांतिकारी अपने पारंपरिक हथियार मसलन लाठी, जेली, गंडासी, कुल्हाड़ी, फरसे आदि से यहाँ से गुजरने वाले अंग्रेज अफसरों पर धावा बोलते थे और उन्हें मौत के घाट उतारकर गहरी खाइयों में फेंक देते थे। इसी दौरान उद्यमी राम ने साथियों के साथ अफसर पर घात लगाकर हमला बोल दिया और उस अंग्रेज अफसर को मौत के घाट उतार दिया। जब अंग्रेज अफसर के साथ उनकी पत्नी भी थी। भारतीय संस्कृति के वीर स्तंभ उद्यमी राम ने एक महिला पर हाथ उठाना पाप समझा और काफी सोच विचार करने के बाद उस अंग्रेज महिला को लिबासपुर के पड़ोसी गाँव भालगढ़ में एक ब्राह्मण के घर बड़ी मर्यादा के साथ सुरक्षित पहुँचा दिया। इसके कुछ दिन बाद इस घटना का समाचार आसपास के गाँवों में फैल गया, जिसके बाद लोग उस अंग्रेज महिला को देखने भालगढ़ में ब्राह्मण परिवार के घर आने लगे और तरह तरह की चर्चा करने लगे। यह चर्चा राठधाना गांव के अंग्रेजों के मुखबिर सीताराम ने भी सुनी। वह सारी जानकारी लेकर भालगढ़ में बाई के घर जा पहुंचा। वह बंधक अंग्रेज महिला से मिला और सारी जानकारी उस महिला को दे दी। उसने अंग्रेज महिला को डराया कि बहुत जल्द क्रांतिकारी उसे भी मौत के घाट उतारने वाले हैं। यह सुनकर अंग्रेज महिला डर के मारे कांप उठी। अंग्रेज महिला ने उससे कहा कि यदि वह उसकी मदद करे और उसे पानीपत के अंग्रेजी कैंप तक पहुँचा दिया जाए तो वह उसे मुँह मांगा इनाम दिलवाएगी। जिसके बाद उसने झट से अंग्रेज महिला की मदद करना स्वीकार कर लिया। अंग्रेज मुखबिर ने बाई को डराया और अपने साथ मिला लिया। उसने बाई की मदद से रातों रात उस अंग्रेज महिला को पानीपत के अंग्रेजी कैंप में पहुंचा दिया। कैंप में पहुंचकर अंग्रेज महिला ने सीताराम की दी हुई सभी गोपनीय जानकारी अंग्रेजी कैंप में दर्ज करवाई और यह भी कहा कि विद्रोह में सबसे अधिक भागीदारी लिबासपुर गाँव की है और उसका नेता उद्यमी राम है। इसके बाद अंग्रेजों का कहर लिबासपुर एवं उद्यमी राम पर टूटना ही था। सन 1857 की क्रांति पर काबू पाने के बाद अंग्रेजों ने विद्रोही गाँवों को भयंकर दंड देना शुरू कर दिया। इसी क्रम में अंग्रेजी सरकार ने एक दिन सूरज निकलने से पहले ही लिबासपुर गांव को चारों तरफ से घेर लिया। ग्रामीणों पर अंग्रेजों का कहर टूट पड़ा। सभी लोग महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को जमीन पर लिटा कर कोरों से भयंकर पिटाई की गई, लेकिन किसी ने क्रांतिकारियों के खिलाफ मुंह नहीं खोला। इस दौरान उद्यमी राम के पिता की भी बेरहमी से पिटाई की गई। आखिरकार उद्यमी राम एवं उसके साथियों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने उन युवा क्रांतिकारियों को जो दिल दहलाने वाली भयंकर सजाएं दी, उन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना भी मुश्किल है। क्रांतिवीर उद्यमी राम को उनकी पत्नी श्रीमती रत्ना देवी सहित गिरफ्तार करके राय के कैनाल रेस्ट हाउस में ले जाया गया, जहां पीपल के पेड़ पर लोहे की कीलों से ठोक दिया गया। वहीं क्रांतिकारियों को जीटी रोड पर लिटाकर पूरी तरह से कोरों से पीटा गया और सड़क कूटने वाले कोल्हू के पत्थरों के नीचे राय के पड़ाव के पास भालगढ़ चौक पर सरेआम बुरी तरह से रौंद दिया गया। इनमें से एक कोल्हू का पत्थर सोनीपत के ताऊ देवीलाल पार्क में आज भी स्मृति के तौर पर रखा हुआ है। उधर राय के रेस्ट हाउस में पीपल के पेड़ पर लोहे की कीलों से टांगे गए क्रांतिवीर उद्यमी राम और उसकी पत्नी रत्ना देवी को तिल तिल करके तरपाया गया। उन दोनों को खाने के नाम पर भयंकर कोरे और पीने के नाम पर पेशाब पिलाया गया। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी ने पेड़ पर कीलों से लटकते लटकते ही जान दे दी। क्रांतिवीर उद्यमी राम ने 35 दिन तक जीवन के साथ जंग लड़ी और 35वें दिन 27 जून 1858 को भारत माँ का यह लाल इस देश व देशवासियों को हमेशा हमेशा के लिए आजीवन ऋणी बनाकर चिर निद्रा में सो गया। उद्यमी राम की शहादत के बाद अंग्रेजी सरकार ने उनके पार्थिव
शरीर का भी बहुत बुरा हाल किया और उसके परिवार को भी नहीं सौंपा। अंग्रेजों ने इस महान क्रांतिकारी के शव को कहीं छिपा दिया और बाद में उसे खुर्द-बुर्द कर दिया गया। क्रांति के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।